आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहाँ पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। अगर आपके मन में भी सवाल आते हैं कि शादी करें या ना करें, then this video is for you. हम सभी शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं, लेकिन सच ये भी है कि कई लोग शादी सिर्फ एस्केप के लिए ही करते हैं या फिर किसी सोशल प्रेशर में आकर कर लेते हैं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में शादी किस आधार पर होनी चाहिए? निर्णय आपका है, लेकिन समझ साफ होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं उन सभी कारणों को जिनकी वजह से हम शादी करते हैं। पहला कारण, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। इंसान का नर्वस सिस्टम अकेले लंबे समय तक संतुलित रहने के लिए नहीं बना। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। उसे किसी की जरूरत होती है जो उसे समझे, कोई जिसके साथ वो स्थिर महसूस करे। वो मित्र हो सकते हैं, वो आपका परिवार हो सकता है, पर कोई एक जो आपके ज्यादा पास होता है वो आपको ज्यादा स्थिरता देता है। शादी आपको वही स्थिरता देती है जहां आपका मन भी संभलता है और आपका शरीर भी भटकता नहीं है। दूसरा कारण, सोशल एक्सपेंशन। जी हाँ, जब दो लोग शादी करते हैं तो उसमें सिर्फ दो लोग ही नहीं जुड़ते। भारतीय परंपरा में दो परिवार भी जुड़ते हैं। आपकी दुनिया बड़ी हो जाती है। आपकी पहचान, आपका दायरा, आपका नेटवर्क, सब कुछ बढ़ता है। आप अकेले व्यक्ति नहीं रहते हो जो सिर्फ किसी दूसरे के साथ जुड़ गए। आप एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बनते हो। आपकी अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसी के साथ आपके पास नए सोर्सेज भी खुलते हैं। आप लोगों से सिर्फ मिलते नहीं हो बल्कि कनेक्ट होते हैं। आपके पास ऐसी जानकारी, ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले शायद आपकी पहुंच में नहीं थे। धीरे धीरे आप सोशल स्ट्रक्चर को समझने लगते हो और उसमें अपनी जगह भी। तीसरा कारण, इकोनॉमिक सर्वाइवल या इकोनॉमिक बैलेंस। असल में अकेले रहना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में यह एफिशिएंट भी नहीं होता। जब दो लोग साथ रहते हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, तो सिर्फ उनकी इनकम्स नहीं जुड़ती, खर्च भी काफी हद तक कम हो जाते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। एक घर, एक रसोई, शेयर्ड लाइफ। कई स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि शेयर्ड लिविंग में पर पर्सन खर्च काफी कम हो जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग कहते हैं शादी तक तो ठीक है, लेकिन बच्चे, वो तो सबसे बड़ा खर्च है। और अगला कारण हमारा यही है, लेगेसी, बच्चे और वंश। हम अक्सर बच्चों को खर्च मान लेते हैं, लेकिन सच ये है बच्चे खर्च नहीं होते, बच्चे इन्वेस्टमेंट होते हैं। समय का, एनर्जी का और वैल्यूज का इन्वेस्टमेंट। आप जो भी उनमें डालते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है, उनकी सोच में, उनके व्यवहार में और उनकी पूरी जिंदगी में। अगर आप इसे खर्च मानेंगे तो ये बोझ लगेगा, लेकिन अगर आप इसे एक निर्माण मानते हैं, एक क्रिएटिविटी मानते हैं, तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा क्रिएशन भी बन सकता है। और अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। आप सोचते हैं मेरा करियर, मेरी पहचान, यही मुझे हमेशा आगे रखेगी। लेकिन आपकी मृत्यु के बाद क्या आप सच में दुनिया में रहते हो? सच्चाई शॉकिंग लगेगी, पर हाँ, आपकी जगह कोई और ले लेगा। आपका काम रिप्लेस हो जाएगा। लोग आपके काम को याद रख सकते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन, आपका डेजिग्नेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
कुर्सी वही रहती है, उस पर बैठने वाला बदल जाता है। लेकिन अगर आपकी संतान है तो आप सिर्फ यादों में नहीं रहते, बल्कि आप डीएनए में भी मौजूद रहते हो। आपकी छोटी छोटी आदतें, आपकी सोच, आपके संस्कार, ये सभी उस बच्चे में जीवित रहते हैं और इस तरह आप अपनी मृत्यु के बाद भी जीते रहते हो। एक तरह से मॉर्टेलिटी को बीट कर देते हो। तो क्या ये विचार आपको ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि मैरिज और फैमिली को कम से कम करियर के बराबर का महत्व मिलना चाहिए? हाँ, आप कुछ लोगों के उदाहरण दे सकते हैं जो अकेले रहकर काफी सफल हुए, और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिसर्च ये भी दिखाती है कि लॉन्ग टर्म लोनलीनेस मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। तो शायद सवाल शादी करने या ना करने का नहीं है। सवाल ये है कि आप उसे किस समझ के साथ देख रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है तो ये बोझ बन जाएगा, और अगर सिर्फ ये एक एस्केप है तो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक कॉन्शियस चॉइस की तरह देखते हैं एक शादी को, जहां दो लोग मिलकर एक जीवन बनाते हैं, सिर्फ जुड़ते ही नहीं, तो इसके मायने काफी हद तक बदल जाते हैं।